जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन 1937 में राज्यों में चुनाव हुआ तथा इस चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में की गई और 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शाहजादी जहांआरा का उपनाम था? मुगल शाहजादी जहांआरा का उपनाम जो था वह मखफी था तथा जहांआरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। जहांआरा मुगल सम्राट शाहजहां की बेटी थी तथा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था। जहांआरा ने दिल्ली के चांदनी चौक का डिजाइन तैयार की थी। जहांआरा उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह का समर्थन किया था तथा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के काल में जहांआरा द्वारा किया गया। किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन की राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे तथा सेन वंश के संस्थापक की बात करें तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था तथा गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने राधा कृष्ण के प्रणय पर लिखी। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था तथा सेन शासक ब्राह्मण धर्म से संबद्ध थे। सेन वंश के शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे तथा सेन वंश की राजधानी की बात करें तो सेन वंश की राजधानी जो थी वह नादिया थी। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कांची का विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था तथा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की। कैलाश मंदिर को राज सिंहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था तथा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है वह भी एलोरा का कैलाश मंदिर ही है। भाखड़ा नंगल बांध बना है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है तथा भाखड़ा नंगल बांध भारत का प्रथम कंक्रीट बांध है। भाखड़ा नंगल बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा तथा भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? मारमा गांव पतन जो है वह गोवा में स्थित है तथा मारमा गांव बंदरगाह लौह इस्पात निर्यातक बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है।
कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है तथा भारत में बड़े बंदरगाह जो है वह सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से गोवा राज्य से संबंधित है। तथा बात की जाए तमाशा का तो तमाशा का संबंध जो है वह महाराष्ट्र से है। लोरिक चंदा की बात करें तो लोरिक चंदा का संबंध जो है वह छत्तीसगढ़ से है। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? भारत में खातेदारों की अधिकतम संख्या की सुविधा वाला बैंक डाकघर बैंक प्रदान करती है। तथा भारत का सबसे अधिक पूंजी वाला व्यावसायिक बैंक की बात करें तो भारत का सबसे अधिक पूंजी वाला व्यावसायिक बैंक जो है वह SBI बैंक है। तथा भारत में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भी SBI बैंक है। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जिसकी स्थापना 1770 में किया गया था। तथा भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक जो था वह अवध व्यावसायिक बैंक था जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया था। अगर बात की जाए भारतीयों के स्वामित्व में स्थापित प्रथम बैंक का तो वह पंजाब नेशनल बैंक है जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व में 1894 में आया और लाल डलहौजी के द्वारा ही 1854 ईस्वी में डाकघर विभाग की स्थापना किया गया था। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह 8 बजे SSC GD का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य से सदन निवृत्त होते हैं। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो वह 250 हो सकती है। राज्यों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो कला साहित्य विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल किया हो। तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। न्यायउली ... राज्य की एक लोकगीत शैली है। न्यायउली जो है वह उत्तराखंड राज्य की एक लोकगीत शैली है तथा न्यायउली उत्तराखंड राज्य की एक चिड़िया का नाम है जिसके नाम पर न्यायउली गायन पद्धति का नामकरण किया गया। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। मान्ना दारा, नीति दारा, ये सभी दारा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पारंपरिक टापू नृत्य का संबंध जो है वह अरुणाचल प्रदेश से है तथा यह नृत्य गांव से बुराइयों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। लायन एंड पीकॉक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के मोनपा जनजाति द्वारा किया जाने वाला
अति लोकप्रिय नृत्य है। तथा भगोरिया नृत्य जो है वह मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। चांगसांग नृत्य जो है यह नागालैंड की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का नाम है। निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने के विधि का नाम जो है वह अपकेंद्रण विधि है। तथा दूध से क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। और कपड़ा सुखाने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है उसे आसंजक बल कहा जाता है। तथा आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। तथा गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में सबसे पहले स्थापित हुआ था। तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय से ह्वेनसांग का भी संबंध था। तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। बात की जाए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1096 ईस्वी में हुआ था। तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1636 में हुआ था। और बात की जाए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1885 में हुआ। रक्त दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सामान्यतः मनुष्य का रक्त दाब जो है 120/80 mmHg होता है। तथा रक्त दाब 120 mmHg को सिस्टोलिक और रक्त दाब 80 mmHg को डायस्टोलिक कहा जाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के काम आता है। अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर की तो हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता मापी जाती है। और बात की जाए हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर की सहायता से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह को 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। तथा लाहौर षड्यंत्र केस में 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह और उनके सहयोगियों पर डीएसपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?
वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वह क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया तथा क्लॉडिया गोल्डिन जो है वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वह नरगेस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। नरगेस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन फोंसे की बात करें तो जॉन फोंसे को वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन जो है वह दुबई में किया गया तथा त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने पहली ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता। तथा विश्व शतरंज दिवस की बात करें तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई, भारत में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। बात की जाए 45वां शतरंज ओलंपियाड की तो 45वां शतरंज ओलंपियाड जो है वह हंगरी के बुडापेस्ट में सितंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा और 2026 में जो है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। टाइम सेल्फर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? टाइम सेल्फर नामक उपन्यास के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव है तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम सेल्फर नामक उपन्यास के लिए दिया गया। बात की जाए सलमान रुश्दी की तो सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 41 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में पुरुषों के 41 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन मोहित कुमार बने हैं। भारतीय पहलवानों ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियन 2023 में 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 7 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदकों के साथ स्थान अपना प्राप्त किया। जबकि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन जॉर्डन के अमान में आयोजित किया गया था। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में अमन सहरावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने इस चैंपियन में 14 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहे थे। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।